अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह कुरान पाक में कहता है माल औलाद फितना है। कब फितना बनेंगे? जब इन्हें फितना की तरफ ले जाओ। अगले वीडियो में मैं बोला था अल्लाह ने वर्दी उतार दी, बेहयाई बढ़ गई। तो अभी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे अल्लाह इस धरती पे दो चीज को बर्दाश्त नहीं करता इस दुनिया में। क्या? एक शिर्क और एक बेहयाई। ये दोनों से दुनिया सब कुछ, जैसे टायर में पंचर हो जाए सब कुछ निकल जाता है हवा, ऐसे अल्लाह ताला सब कुछ निकाल देगा। आज दुनिया में देखो जहां जहां ये दो चीज का प्रॉब्लम है, वहां अल्लाह का इंतकाम देखो। वर्दी उतार दी ना हमने। पढ़े ज्यादा तो लड़कियां को एजुकेशन, पढ़े ज्यादा तो औरतें अब फैशन में क्या क्या कर गई। हमने खलत मलत कर दिया। हर इसी दुनिया में देखो उनसे क्या मिलता है। इस दुनिया में अपना कोई नहीं तो क़यामत में कौन अपना होगा। इस दुनिया में खिलाया, उन्हें लोगों ने इतना जख्म दिया। ये अपमान है। जो तौहीद समझेगा वो पता चलेगा। अल्लाह गफूर रहीम करोड़ों माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन कहता साथ मिला दोगे शिर्क मतलब संग करना, बराबर करना, तो हम माफ नहीं कर पाएंगे। फिर वो मावा हम नार इन्नहुम युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह और माहुम नो, हमेशा में इसके लिए जहन्नम। अरे हमको तो अपना बीवी को बनाया नहीं, पेट में रखा, दूध नहीं पिलाया, कुछ नहीं किया, लेकिन आवाज़ तो कितना तकलीफ है। पूरा समुंदर सीने में उड़ेल दो ना, ये कभी भी बुझेगा नहीं। एक कहा कि एक का है, अल्लाह का हक खालिक है, मालिक है, बचाया बनाया हमको सबको, उसका हक है। दूसरा रसूलुल्लाह का हक कोई बराबर नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोटा बेटा इब्राहिम मर गए, वो जिंदा ना कर सके। हाँ, जब वो आ करके उमर को खंजर मारा जाएगा बता ना सके, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, वो आगाह न कर सके, तो फिर कब्र वाले कौन सा है जो किसी को देते चलते हैं? अरे क्या कहें, कहाँ पड़ा है, उसी को तकलीफ देते हो जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया हो, और गैरों को बड़ा करते हो। कब्र वाला देता है या कुछ सुनता है या कुछ बताता है या गैर कोई? इतना बड़ा अल्लाह को अल्लाह करोड़ों माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर भी अगर ये मामला हो गया, फिर भी अगर ये मामला हो गया, अल्लाह करोड़ों माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर ये मामला हो गया, अल्लाह ने कहा नहीं माफ़ कर पाएंगे, तो दिलों से पूछो, तौहीद जाना तो अपना कौन, गैरों को बड़ा करने वाले अपना नहीं होते। एक हदीस में देखा, औरतें अगर कह दें कि फला मेरा फेवरेट है, निकाहें टूट जाती हैं। क्या कहें, तुम्हारा फेवरेट हुआ हो, कहते रखे भी जबान से निकल जाए। जैसे एक मर्तबा हो गया, अपनी माँ को किसी ने, अपनी बीवी को माँ कह दिया था, निकाह टूट जाता था। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, रुजू करो, फिर उसको 60 है, ऐसे कुछ है, ये कहना जुबान से। अरे गैरों को कहते हो। इसी दुनिया में इससे वो
ये गैरों की फौकियत से वो जख्म लगा है, पूरा समुंदर उड़ाड़ दो, ये सीने की आग नहीं बुझेगी। इस दुनिया में कोई नहीं, हमारा खाते हैं फिर भी हमें गालियां देते हैं गैरों को बड़ा करके। इस दुनिया में हकीकत में कोई नहीं है। इस दुनिया में अपना जो अपमान करे वो अपना है, हमारी दर्द की फीलिंग को समझ जाए वो अपना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि अंगूठा में अगर ये नाखून जितार हो जाए, एक दर्द हो, तो मुसलमान को एक दूसरे का दर्द ऐसे होना चाहिए। आज अपना बीवी बेटा अपने मजे लेते हैं, जिससे दर्द होगा उसी का वो साथी बनते हैं, उसको बड़ा करके अपमान करते हैं। इस दुनिया में ही जब तक ताकत पैसा फिर भी अपने नहीं रहे। अरे तौहीद समझने वाले जिनके अंदर गैरत हुआ करता है वो समझेंगे। इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तो क़यामत में कौन अपना होगा। दुनिया तो है एक खेल तमाशा, उसका नहीं। दुनिया तो है एक खेल तमाशा, उसका वही जो जग जीतेगा। जो बड़ा करता है गैर है, एक पैसा फायदा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत कुछ उसी की तारीफ झोंके रहते हैं, वो मेरा फेवरेट है। अरे एक कार्ड बनता है ना, पासपोर्ट है और तमाम चीजें, कहाँ रहता है इधर, ऐसे जिए जा रहे हैं लोग। इतना तकलीफ है इधर, तौहीद समझने वाला ही समझेगा। शायद सबर इस वजह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाप, जब नबियों के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ हो जाए कोई एक काम। इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तो क़यामत में कौन अपना होगा। दुनिया तो है एक खेल तमाशा, उसका वही जो जग जीतेगा। एक क्रिकेट वाला, एक एक्टर्स, हॉलीवुड बॉलीवुड दुनियावुड, हाँ जंगलवुड, बहुत कमाल कर गया, तुम्हारा फेवरेट बन गया। अगर कहते जिस राह पे मैं हूँ, तुम्हारा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब, जिसका नाम कुरान में लिया, कभी दिन बचेगा तो बताएंगे, हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तो क़यामत में अपना कौन होगा। दुनिया तो है एक खेल तमाशा, अपना ही अपमान करेगा। ऐसा नहीं सोचा था। जितना जिसके लिए कुर्बानी दिए, वो गैर के संग जाकर मिला। अपनों को ना याद किया, वो जहाँ में खुद को भुला दिया। थोड़ा फायदा के खातिर अपनों से तुमने दगा किया। सम्मान इनसे ना मिले कभी, हर जगह सिर्फ अपमान किया। इस दुनिया में कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं, क़यामत में अपना कौन होगा। जितना जिसके लिए कुर्बानी दिए, वो गैरों के संग जाकर मिले। अपनों को ना
याद किए, अपनों को ना याद किए, अपनों को ना याद किए, वो जहां मैं खुद को भुला दिया। थोड़ा फायदा के खातिर अपनों से तूने दगा किया, सम्मान मिले ना इनसे कभी, हर जगह पे सिर्फ अपमान किया। अपमान करने वाले अपने नहीं होते, गैरों के लिए अपमान किया। इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तो क़यामत में अपना कौन होगा। जिसने दिया सब कुछ हमको, उसी को करते ये बदनाम, अपने को गाली देते, गैरों को देते सम्मान। घात लगा के जिसने वार किया, उस मेरे जिस्म को लाखों जख्म दिया। घात लगा के जिसने वार किया, मेरे जिस्म को लाखों जख्म दिया। साथी बने ये उस दुश्मन के, मिलके मेरे जख्म को कुरेदा होगा। उनसे मिलके जख्म को कुरे देगा। तो इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तो क़यामत में अपना कौन होगा। इतना जख्म इधर लगा है, इतना लोग दिए हैं, इतना अपमान किए हैं, खून की आंसू रोता, दिल बोलता कभी देखूं ना। आज दुनिया दूसरे की तरफ समझाता रहा, बताता रहा अल्लाह का कानून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, दुनिया में किसी को सजदा किया जा सकता तो उसकी बीवी को बोलता उसके हस्बैंड को सजदा करे, लेकिन यह हक अल्लाह का है। तो क़यामत इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तो क़यामत में अपना कौन होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कहते थे सिर्फ मेरा रिश्ता क़यामत में बाकी रह जाएगा, बाकी सब रिश्ते टूट जाएंगे। जब उमर का पाला था, अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सारे रिश्ते टूट जाएंगे। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी का शादी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया था कि ये रिश्ता बरकरार रहे। आज लोग रिश्ते को कहा इतना दर्द देते हैं सामने। अल्लाह गफूरुर रहीम, उसने कहा आप चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, जहन्नम में जलते रहेंगे। लेकिन जब गैरत हो तो तौहीद को जिसने जाना नहीं, वो रिश्तों को क्या जानेगा। अठन्नी पे बिकने वाले ये, अठन्नी पे बिकने वाले ये, रंडी के जैसा हरदम दर बदलेगा। खुद को नींद भुला के जो अपनी खुशियों, खुद को नींद भुला के जो इनकी खुशियों की नींद सुलाया है। मेरी बात तो इनको जहर लगे, हक बोलो तो इनका अपमान होगा। इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तो क़यामत में अपना कौन होगा। पैसे पैसे पे बिकने वाले ये कहाँ किसी के होते हैं, समझ में इनके कभी ना आए, जो तौहीद कभी ना समझते हैं। पैसे पैसे पे बिकने वाले ये कहाँ किसी के होते हैं, पैसे पैसे पे रंडी बिकती, उसके संग सब सोते। सबको खुश करती है ना, आज हम भी सबको खुश कर, फिर रिश्ता कहाँ। एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और तमाम सहाबा बैठे हैं और माज रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहते, तेरी बीवी किसी के साथ सामने बात करे क्या करेगा? कहा बिना पर्दे से, यानी चेहरा खोले हुए, कहा दोनों को कत्ल कर दूंगा। सब सहाबा ने कहा कि क्या कर रहे हो? साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तेरी बीवी किसी मर्द के साथ बात करे तो क्या करेगा चेहरा खोले हुए? तब कहा दोनों को कत्ल करो। सब सहाबा लोग बैठे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, खुद बोलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा तो ये साद की गैरत है, मेरी गैरत और कहीं ज्यादा है, और अल्लाह की गैरत तो हम सुभान कभी सोच नहीं सकते। आज अल्लाह के दुश्मनों के साथ में तुम्हारा जो हमारा रवैया है, ये गैरत जब होती है तब समझ में आता है रिश्ता। अल्लाह ने सब कुछ दिया। आज अल्लाह ने जिसको खुला दुश्मन शैतान को कहा, उसी के नक्शे कदम पे कदम फुटप्रिंट पे जिंदगी बीत रही है, कमाना खाना सब कुछ। तब गैरत। कभी आला में गाते थे, बाप एक मुदई जिया ना मारे ना हक कोखली होता। आज कहते हैं गैर से मिलके बाप को ना मारे ना हक कोखली होता, ऐसा बोलते हैं और ऐसा करते भी हैं। जिंदगी में हर कोई अकाउंट कर ले, दुनिया वीरों से खाली नहीं, लेकिन अक्सरियत बीवी के लिए, बच्चा के लिए, गैरों के लिए लाखों लुटाया है। दोस्तों के लिए शाम में जाकर के 5,000 का बिल बना के आते हैं, 50 रुपया देने को बाप माँ को तकलीफ होता है। ये इतना डोमिनेट कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? अल्लाह ने वर्दी उतार ली, दुनिया आखिरत में किसका मजा देखोगे। पैसे पैसे पे बिकने वाले ये कहाँ किसी के होते हैं, पैसे पैसे पे रंडी बिकती उसके संग सब सोते हैं। हर जगह से फायदा लेने वाले खुद को अपना खबर नहीं। हर जगह से फायदा लेने वाले, फायदा में बहुत फायदा है, तारीफ भी एक फायदा है, बड़ाई और चमचागिरी और तमाम चीजें हैं फायदा, पावर का, हाँ बातों का। कोई ऐसा बात बोलता है जो उसको पसंद आए, लेकिन अल्लाह का पसंद वहाँ नहीं देखा जाता है। जो तुम्हें अच्छा लगे वही बोलते जाते हैं, तो ये फायदा है ना। आज देखो जिसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, चाहे वो नाचे गाए टांग तूरे नंडा करे, फॉलोअर मानने वाले उसी को चाहते हैं, उसी की तारीफ में हो। लेकिन जिसको मानना चाहिए, क्या दिल से पूछे कि वो उसको मान रहा जिसका हक अल्लाह ने दिया है। दुनिया तो तारीफ कर रही है, वो अंदर बेचारा इधर रोता है, उसकी ज़रूरत है, कुछ बात करना चाहता, कुछ तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो देख रहा चली गई। दूर से देखने में बहुत हसीन दुनिया, हाँ, लेकिन अंदर उनकी दिल की मशीन दुनिया कैसी है। पैसे पैसे पे रंडी बिकती वो सबके संग सोते हैं। हर जगह से फायदा लेने वाले खुद को अपना खबर नहीं। इनके अपने करोड़ों लाखों उनका कौन अपना होगा। जब जो ऐसे करते हैं उनके अपने, दिल से पूछो, वो बीवी को दुआ दे रहा है, बच्चों को दुआ दे रहा है। अल्लाह का सब कुछ तौहीद नहीं समझा, दूसरे को बोलते जाते हो। अरे हमको इतना तकलीफ है तो उनको कितना होता होगा। अल्लाह ने कहा कभी माफ़ नहीं करेंगे, जहन्नम ठिकाना होगा। तो इनके अपने लाखों करोड़, अरे जिससे खुश दुनिया है उससे खुश क्या अपना है। राजी रहे रहमान, नाराज ना हो शैतान। और क्या खुश शैतान तो फिर क्या राजी रहमान। अरे उनको पता चलता है जिनके दिल में तौहीद की हो आन, और अपने खोल के तर्जुमा के साथ खुद पढ़े कुरान। इनके अपने लाखों करोड़ों उनका अपना कौन होगा। इस दुनिया में अपना कोई नहीं,
तो क़यामत में अपना कौन होगा। उस क़यामत में जब सब होंगे खड़े, हर कोई पसीने में डूबे, सूरज सर के ऊपर होगा, सूरज सर के ऊपर होगा, सामने अल्लाह का जजमेंट होगा। इस दुनिया में अपना कोई नहीं, तो क़यामत में अपना कौन होगा। ऐ लोगों, इसलिए अल्लाह ने कहा है कुरान पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, सबसे पहले खुद को बचाओ। ये बेगैरती का दुनिया बढ़ता जा रहा है, फिर बड़ा हो जाएगा। ये दिल रोता है, अपनों की जख्मों से ऐसा रो रहा है। अभी तक कोई कमा के नहीं दिया, कमाता हूँ देता हूँ, फिर भी इतना जख्म भर दिया, उस जख्म का कोई इलाज नहीं। ये गैरों का गाने वाले, गैरों को फेवरेट, गैरों का पसंद, गैर बहुत अच्छा, गैर बहुत बड़ा, उसने सब कुछ किया, तुमने क्या किया। अल्लाह ने कहा है, ऐ दुनिया के दर दर पे सर को झुकाने वाले, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। हम तो मजबूर हैं, क्या मजबूर है, हमारे नाम का पासपोर्ट, आईडी, दुनियादार सब कुछ बना हुआ है, नागरिकता फागरिकता और वो क्या बोलते हैं आधार कार्ड, मजबूर है। ये दिल नहीं बोलता है। इतना जख्म इसमें दिया गया, गैरों की फौकियत से गैरों को बड़ा करके अपमान किया गया। जिसने नहीं दिया उसके तरफ से दिल को दुखाया है, इतना छेद किया, इतना कि जीने को दिल नहीं करता है, महसूस किया है। तो इसी दुनिया में ऐसा है लोगों, सुधार लो, बना लो अपने आप को। ऐसी ऐसी बात है, गैर कोई गाली नहीं देके जाता, और गैरों की फौकियत का गाली जिसके साथ कंट्रीब्यूशन है, ये कभी भूल नहीं सकता। तौहीद पढ़ो फिर पता चलेगा, या तो अंदर जमीर हो या मर गया हो तो क्या कहें। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।